Welcome to Urtaza TV. Please like and subscribe. एक बड़े और प्राचीन जंगल के हृदय में, जो सबसे पुराने कस्बों से भी पुराना था और जिसकी घने परतों को कोई याद तक नहीं कर पाता था, वहाँ एक जर्जर पत्थर का किला खड़ा था। वह ऐसे उभरता था जैसे घने जंगल की गोद से कोई काली दांत की नोक बाहर झांक रही हो, काई, अंधेरों और रहस्यों से घिरा हुआ। यात्री शायद ही कभी उसकी ओर आते। दिन के उजाले में भी वह जगह कुछ ऐसी लगती जैसे वह सदियों पुराने राजों में डूबी हो। पक्षी उसके आसपास आते ही चुप हो जाते और जानवर दूर से ही घबराकर मुड़ जाते। उस किले में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। हालांकि स्त्री कहना बस औपचारिकता भर था। वह एक डायन थी, एक ऐसी डायन जिसके बारे में आसपास के इलाकों में फुसफुसाहटों में बातें होती थी। कहानी को आगे देखने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। उसका नाम कोई नहीं जानता था, कोई पूछने की हिम्मत भी नहीं करता था। दिन के समय वह अपने मानव रूप में नहीं रहती थी। कभी वह एक बिल्ली बनकर किले के गलियारों में घूमती, कभी एक चीत्कार करती उल्लू बनकर ऊंचे बरामदों में चक्कर लगाती। लेकिन रात ढलते ही वह फिर अपने असली रूप, एक टेढ़ी कुचली, झुकी हुई और जलती आंखों वाली बूढ़ी औरत में लौट आती। जंगल के जीव उसके लिए सुरक्षित नहीं थे। बस एक फुसफुसाहट या इशारे पर जानवर उसके पास चले आते। भेड़िए उसके सामने मेमनों की तरह सिर झुका देते। गौरैया उसके हाथों में स्वयं गिर पड़ती। और दया की बात, वह उसके पास कभी नहीं थी। वह उन्हें बिना झिझक पकाकर खा जाती। लेकिन उसका सबसे बड़ा अत्याचार उन निर्दोष युवतियों पर होता जो गलती से उसके किले के पास चली आती। किले से 100 कदम के दायरे में जो भी आता, मानव, पक्षी या जानवर, उसका शरीर अचानक जड़ हो जाता। वे तब तक हिल भी नहीं सकते थे जब तक डायन स्वयं उन्हें मुक्त न करे। लेकिन यदि कोई कुंवारी, पवित्र और निष्कपट युवती वहां फंस जाती, तो उसकी किस्मत कहीं अधिक भयानक होती। वह उसे पलक झपकते ही एक चिड़िया में बदल देती, अधिकतर एक बुलबुल में, और फिर उसे एक बेंत के बने पिंजरे में कैद कर लेती। किले के भीतर एक गुप्त कक्ष था, जहां ऐसे सैकड़ों पिंजरे लटके रहते थे, हर एक में एक पक्षी, जो एक समय में लड़की हुआ करती थी। कोई भी कभी उस कैद से वापस नहीं आया था। जंगल से थोड़ी दूर एक शांत गांव था। वहीं रहती थी एक सुंदर युवती, जिरेंडा, जिसकी सुंदरता की चर्चा हर घर, हर रास्ते पर होती थी। उसका दिल एक युवक जेरिंगल को दिया हुआ था, शांत, बलवान और पूरी तरह डिवोटेड। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे और उनका प्रेम ऋतुओं की तरह स्वाभाविक होकर खिल उठा था। वे सगाईशुदा थे और जल्द शादी करने वाले थे। उनका सपना एक छोटा सा घर, एक खुशहाल भविष्य और प्रेम से भरी जिंदगी थी। जेरिंगल जंगल की डायन की कहानियां जानता था। वह जिरेंडा को हमेशा सावधान करता। लेकिन युवावस्था में खतरे सिर्फ कहानियों जैसे लगते हैं। एक सुनहरी शाम दोनों जंगल की किनारी पर टहलने निकले। हवा में पाइन की महक थी। चलते चलते जिरेंडा को एक अजीब सी उदासी घेरने लगी, बिना किसी वजह के। वह बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। आज दिल पर कोई साया सा है, उसने धीमे से कहा। जैसे जैसे वे घर लौटने को उठे, उन्हें महसूस हुआ कि रास्ता गायब हो गया है। जंगल का रंग बदल चुका था। सूरज आधा पहाड़ी के पीछे, आधा सामने, एक अजीब धुंधली आधी रोशनी हवा में तैर रही थी। अचानक जेरिंगल की नजर झाड़ियों के पार गई और वह जड़ हो गया। डायन का किला उनके सामने था। उसके शरीर में ठंड दौड़ गई। वह जिरेंडा को चेतावनी देने लगा, पर तभी जिरेंडा ने अचानक गाना शुरू कर दिया।
जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसकी आवाज पर कब्जा कर लिया हो। मेरी नन्ही चिड़िया लाल गले वाली, गा गा की कबूतर की मौत अब पास है। उसकी आवाज अचानक टूटी और पलक झपकते ही उसके होंठ से बुलबुल की पुकार निकलने लगी। जेरिंगल ने भय से देखा, जिरेंडा सिकुड़ने लगी। उसके पंख उगाए और वह एक छोटी कांपती हुई बुलबुल बन गई। अंधेरे से एक उल्लू निकला, डायन का दिन का रूप। वह 3 बार जेरिंगल के चारों ओर चक्कर लगाकर चीखा। तीसरा चक्कर पूरा होते ही जेरिंगल का शरीर पत्थर की तरह जम गया। सूरज पूरी तरह ढल गया। उल्लू गायब हुआ और डायन मनुष्य रूप में प्रकट हुई। वह बुलबुल बनी जिरेंडा को उठा लाई और किले में चल दी। जेरिंगल कुछ नहीं कर सका, बस अपनी आंखों से उसे जाते देखता रहा। वापस लौटकर डायन ने कहा, स्किएल, यदि चांद पिंजरे पर चमक उठे तो उसे आजाद कर देना। जैसे ही उसने कहा, जेरिंगल की जकड़न टूट गई। वह उसके पैरों पर गिर पड़ा, रोते विनती करते, कृपया उसे वापस दे दो। वह मेरी जिरेंडा है, मेरी जान है। लेकिन डायन ठंडी आवाज में बोली, तुम्हें वह कभी नहीं मिलेगी। और वह अंधेरे में गुम हो गई। जेरिंगल कई दिनों तक भटकता रहा, टूटा हुआ, खोया हुआ। धीरे धीरे उसने एक गांव में चरवाहे का काम पकड़ लिया। लेकिन उसके भीतर एक छोटी सी लौ जल रही थी। एक रात उसे एक स्वप्न आया, एक गहरा लाल फूल जिसकी पंखुड़ियों के बीच एक उजली चमकती मोती जैसी बूंद थी। उस फूल के स्पर्श से पत्थर नरम पड़ जाते, पिंजरे खुल जाते, चिड़िया फिर इंसान बन जाती। वह सपना बहुत सच्चा था। सुबह होते ही वह उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। कई दिन बीते पर उसने हार नहीं मानी। 9वें दिन सुबह की पहली किरण में उसे वह फूल मिल गया। वह किले की ओर लौट पड़ा। जैसे ही उसने जादुई फूल से किले के दरवाजे को छुआ, वह टूटकर खुल गया। अंदर वह उसी कक्ष तक पहुंचा जहां पिंजरों की भरमार थी। डायन ने उसे देखा और चीख उठी। वह उस पर झपटी, पर 2 कदम पहले ही फूल की शक्ति से रोके जाने पर तड़पकर रुक गई। जेरिंगल पिंजरों के बीच जिरेंडा को ढूंढने लगा, पर हजारों बुलबुलें थी। तभी उसने देखा, डायन एक पिंजरा चुपके से उठाकर निकलने की कोशिश कर रही है। वह समझ गया, यह वही है। वह दौड़ा, पिंजरे को फूल से छुआ और चमक उठी। पिंजरा खुला और उसके सामने जिरेंडा खड़ी थी। उसने उसे गले लगा लिया, जैसे डर हो कि वह फिर उड़ न जाए। जेरिंगल ने फूल डायन को भी छुआ और उसकी शक्तियां खत्म हो गईं। उसकी आंखों की चमक बुझ गई। अब वह न रूप बदल सकती थी, न जादू कर सकती थी। सभी पिंजरों के दरवाजे खुल गए। कई चिड़िया उड़ते उड़ते फिर युवतियां बन गईं और रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। कुछ उड़कर हमेशा के लिए जंगल में खो गईं। जेरिंगल और जिरेंडा हाथों में हाथ डाले बाहर आए, आजाद दुनिया में। उनकी शादी के दिन जब घंटियां बजीं, उनकी मधुरता जंगल के किसी भी गीत से ऊपर थी।